देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कोई चीज़ में विरोध बताते हैं, यानी दो बातें ऐसी बताते हैं जिसमें विरोध होता है। विरोध का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट होता है ना। तो कोई अपोजिट जैसे होता है, जैसे मैं बोलूँ कि इट इज़ ओपन सीक्रेट। अगर ये ओपन सीक्रेट है, खुला है नहीं ओपन है, तो सीक्रेट कैसे रह गया। तो वैसे ही कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दो विरोधी बातें आती हैं, है ना, जो आपस में मेल नहीं खाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक हिंदी सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, इस कोने में देखिए लिखा हुआ है बोर्ड में, वह गरीब है, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। वो गरीब है, अब गरीब व्यक्ति होगा तो ईमानदार जल्दी से होता नहीं, ऐसा सोचा जाता है। गरीब लोग ईमानदार तो होते ही हैं फिलहाल, लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि अमूमन ऐसा सोचा जाता है ना। इट इज़ कॉमनली सीन दैट आ पुअर मैन इज़ नॉट ऑनेस्ट। ये हम अक्सर सोचते हैं। तो आपको ध्यान देना, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जो कि अक्सर आता भी है और इससे आप रूबरू होते भी हैं, आमना सामना आपका होता है, तो ऐसे सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। देखिए, ही इज़ पुअर, वो गरीब है। अब इसमें फिर भी वो ईमानदार है, तो फिर भी शब्द के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। बहुत सारे सेंटेंस में कॉमा का यूज़ करते हैं, और उसी सेंटेंस में हम अपना कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करने के लिए हम कंजंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्शन में बट लगता है, आल्दो, बट मीन्स लेकिन, आल्दो मीन्स है ना यद्यपि की, और हाउएवर मीन्स फिलहाल या वैसे तो, और ऑल द सेम माने फिर भी। एडमिटिंग का यही मतलब होता है फिर भी। एट द सेम टाइम मतलब यही होता है, उसी टाइम पर या उसी वक्त, अर्थात फिर भी। इंडीड का मतलब ही होता है वाकई में। नॉट विद स्टैंडिंग, इसका भी मतलब होता है फिलहाल या फिर भी। इवन इफ का मतलब भी होता है भले ही। चलिए वापस देखते हैं एक बार। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। बात आ गई कि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, यानी आपको यही सेंटेंस कई तरह से बोलना सिखा रहे हैं। ये सेंटेंस जो है 13 वेज से बोला जा सकता है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। तो फिर भी के लिए हमने यहाँ पर येट का यूज़ किया है। आल्दो ही इज़ पुअर, यद्यपि कि वो गरीब है, यद्यपि कि वह गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी ईमानदार है। अब कॉमा के बाद ज़्यादातर येट का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे सेंटेंस में हम लोग कॉमा के बाद अगर चाहें तो येट का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला, हाउएवर पुअर ही इज़, हालांकि वो गरीब है। हाउएवर पुअर ही इज़, हालांकि वो गरीब है, कॉमा लगा दिया तो हो गया मतलब फिर भी ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अगला, पुअर एज ही इज़, पुअर एज ही इज़, पुअर एज ही इज़ मतलब हालांकि वो गरीब है, या चूँकि वो गरीब है फिर भी ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। तो एज का मतलब चूँकि नहीं होगा यहाँ पर, पुअर एज ही इज़, है ना। गरीब तो है वो, ये मतलब इसका लहजा है कहने का। चूँकि इंग्लिश में मैंने बोला था कि इसमें कट टू कट या टू दी पॉइंट कुछ नहीं चलता, सेंस के आधार पर बोलते हैं। पुअर एज ही इज़, गरीब तो है वह फिर भी ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अगला है ही इज़ पुअर, वो गरीब है, ऑल द सेम ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी, ऑल द सेम मीन्स फिर भी ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अब आगे देखिए, एडमिटिंग ही इज़ पुअर, वाकई में वो गरीब है। एडमिटिंग माने अगर स्वीकार किया जाए तो, माना जाए तो, है ना। एडमिटिंग ही इज़ पुअर, मान लीजिए अगर वो गरीब भी है तो भी ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, ऐसा। अगला हो गया, ही इज़ पुअर एट द सेम टाइम ही इज़ ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन देखा जाए तो वो ईमानदार, वो गरीब है लेकिन देखा जाए तो वो ईमानदार, एट द सेम टाइम। ठीक है, फिर अगला है, ही इज़ पुअर, वो गरीब है, इंडीड वास्तव में, वो गरीब है वास्तव में, यानी वाकई वो गरीब है, कॉमा, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ही इज ऑनेस्ट नॉट विद स्टैंडिंग ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट नॉट विद स्टैंडिंग ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, पुअर हो गया, ही इज पुअर, आई एम सॉरी, यहाँ पर हम लोग पुअर करेंगे, ही इज पुअर, है ना, ही इज पुअर। तो ही इज ऑनेस्ट नॉट विद स्टैंडिंग ही इज पुअर। अगला है, इवन इफ ही इज पुअर, भले ही वो गरीब है फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो इस तरह से आप इतने सारे 13 तरीके से आप इस कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इंग्लिश का कमाल आप देख सकते हैं कि इंग्लिश कितनी आसान लैंग्वेज है, इंग्लिश कितनी आसान लैंग्वेज, इसे कितनी तरह से बोला जा सकता है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आता है, सेंटेंस घुमाना आता है, तो आप बोल सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद आता हो आप उसे सीख लीजिए, और लाइफ टाइम कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो बोल सकते हैं। अगर कोई इसे बोलता भी है तो आप समझ जाएंगे। तो सीखने की प्रक्रिया ये होती है कि आप जो जानते हैं उसके अलावा भी आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इसलिए मेरे हर वीडियो में मैं कुछ अलग लेकर आता हूँ और बिल्कुल अलग तरीके से बताता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि ऑन और इन का क्या यूज है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने उसे देखा नहीं। ठीक है, उसको एक बार देखिए कि वो ऑन इन जो आप समझ रहे हैं वो उस लहजे मैंने नहीं सिखाया है, बहुत ही अलग टाइप का है। मैंने इसलिए लिख कर भी दे दिया कि यह वीडियो कुछ अलग है।
तो जो लोग भी इसको देख रहे हैं वीडियो, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऑन और इन वाला जो मेरा पहले का वीडियो है, आप जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, जो कि परसों भी अपलोडेड किया गया है। उसे ज़रूर देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। उसको बनाने पर मेरा जो है एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था कि आप लोग उसे देखेंगे। तो वीडियोज़ को थंबनेल के आधार पर प्लीज़ मत देखिए, और ना ही सब्सक्राइबर के आधार पर किसी का वीडियो देखिए। हाँ, इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, वो बहुत बेहतरीन लेकर आ सकता है आपके लिए। चूँकि देखिए, कुछ लोगों ने 10-12 साल पहले ही अपना चैनल बनाया हुआ है और कुछ लोगों ने नया नया शुरू किया है। तो इस आधार पर मत सोचिए कि हाँ, कोई गलत पढ़ा सकता है, सही पढ़ा सकता है, कमज़ोर है। ये भ्रांति बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ाया जाएगा, इस पर अच्छा बताया जाएगा, भले पुराना हो चाहे नया हो। एक्सपीरियंस सबको होता है ना। कुछ चीज़ें हैं कि कुछ लोग अधूरा छोड़ देते हैं, कुछ लोग डिटेल में बनाते हैं, बस इतना सा फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से इजाज़त दीजिए, और एक नए वीडियो के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं आगे लेकर मिलता हूँ इसी प्रकार से, कि कितने प्रकार से आप सेंटेंस मोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव ए नाइस डे।